Lattice energy, the amount of energy released when gaseous cation combined with gaseous anion to form 1 mole of ionic solid, so that energy is called lattice energy. तो अगर कोई gaseous cation gaseous anion से combine करके 1 मोल ionic solid बनाता है तो solid बनाने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। अब इसका जो है लैटिस एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, तो दो फैक्टर्स मेनली अफेक्ट करते हैं, दैट इज वन इज द चार्ज ऑफ आयंस, चाहे कैटायन का चार्ज हो चाहे एनायन का चार्ज हो, और दूसरा है साइज ऑफ आयंस। तो पहले देखते हैं हम लोग पहला फैक्टर साइज ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन कैसा अफेक्ट करते हैं। तो अगर चार्ज ऑफ कैटायन की बात करें, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज की संख्या या नेगेटिव चार्ज की संख्या आयनाइनों पे या कैटायनों पे, तो हमें क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ता हुआ। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो आप देखोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको मिलेगी AlCl3 में, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड में, उसके बाद सबसे लास्ट मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड में। चार्ज बढ़ा, कैटायनों पे लैटिस एनर्जी बढ़ी। अब यही बात अगर हम एनायन के पक्ष में बात करें, तो एनायनों में क्या होता है, सोडियम जो लिथियम का फ्लोराइड है, उसके बाद लिथियम का ऑक्साइड, उसके बाद लिथियम का नाइट्राइड, तो लैटिस एनर्जी जो लिथियम नाइट्राइड उसमें हाईएस्ट है, क्योंकि नाइट्राइड में ट्रिपल नेगेटिव चार्ज होता है, देन ऑक्साइड में डबल नेगेटिव चार्ज, देन फ्लोराइड में क्योंकि एक यूनि नेगेटिव चार्ज होता है। सो चार्ज ऑफ आयन अगर बढ़ते जाए, एनायन भी बढ़ रहा है, तभी हम देखें लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा बात है साइज का। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज घटता है। सो अगर हम देखें तो टॉप वाले जो सबसे ऊपर के हमारे लिथियम है और उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, तो सीजियम का अगर हमारा हैलाइड होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, जबकि वही हैलाइड अगर हमारा लिथियम बना है जिसका साइज सबसे छोटा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सो इफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज विच मीन साइज डिक्रीज होगा, तो साइज का हमें पता चलेगा। अब जिन चीजों के लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेरिलियम सल्फेट, वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट BaSO4 है और बेरिलियम सल्फेट BaSO4 है। बी क्या होता है, टॉप पे होता है, और आपका जो बेरियम है बॉटम पे होता है। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा आपको, लार्जर कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर आयन एंड स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर कैटायंस एंड स्मॉलर आयंस। तो ध्यान रखिएगा, लैटिस एनर्जी तब एक्सटेंड बढ़ जाता है जब कंपेरेबल साइज के कैटायन और एनायन एक साथ हो। सो बेरियम और सल्फेट का जो साइज है लगभग कंपेरेबल होता है, दैट इज व्हाई दे हैव हाई लैटिस एनर्जी एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और ये आपका एग्जांपल। इसके अलावा आप देखोगे एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, 3 टाइप ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जो सबसे छोटा लिथियम है वो हमारा बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड Li2O, और दूसरा हमारा जो तो सोडियम वो बनाता है पर ऑक्साइड Na2O2, जबकि पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइडों में जो आपका O2 माइनस है, दैट इज हैव लार्ज साइज, एंड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का लार्ज साइज है, देयरफॉर द इजीली फॉर्म लार्जर साइज लार्जर कैटायन वाला आपका स्टेबल बनेगा। जबकि यही बात हम करें सोडियम में, तो स्मॉलर थोड़ा साइज छोटा होता है, उसके बाद लिथियम सबसे छोटा होता है। तो देखोगे जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। सो आपको मिलेगा सेम ट्रेंड, अगर साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगा, साइज घटेगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, जबकि सिमिलर कंपेरेबल साइज के कैटायन है तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो आज के टॉपिक में यहीं तक। आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, हर टॉपिक का शॉर्ट्स में अपलोड कर रहा हूं वन बाय वन। थैंक यू सो मच।